हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज हमारे साथ है सचिन, जो भीमराव अम्बेडकर कॉलेज के स्टूडेंट हैं। सचिन, अपना कोर्स बताइए। मेरा कोर्स बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस पॉलिटिकल साइंस। तो आज हम आपसे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो आपको उनका सही जवाब देना। सचिन, हम आपसे स्टूडेंट लाइफ एंड रूटीन के बारे में पूछना चाहते हैं। मतलब आप एक स्टूडेंट के तौर पे अपना डेली रूटीन कैसा करते हैं एज स्टूडेंट? देखिए, सबसे पहले तो मैं जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि मेरा जो बीए कॉलेज है वो मेरे घर से कम से कम 1.5 आवर्स की दूरी पर है। सो सबसे पहले तो मैं सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाता हूँ और 8 बजे 9 बजे मैं कॉलेज पहुँच जाता हूँ। फिर उसके बाद कॉलेज में आके कोई पढ़ाई वढ़ाई, फिर मैं घर पहुँचता हूँ 6 बजे तक। फिर उसके बाद मैं थोड़ा 1 घंटे रेस्ट करता हूँ। 1 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं जो भी कॉलेज जो काम होते हैं होमवर्क होते हैं मैं उसे कंप्लीट करता हूँ, असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करता हूँ। फिर उसके बाद खाना खा के मैं फिर अपने जैसे कि मैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, कौन से? यूपीएससी। जैसे मेरा आईएएस होने का सपना है तो फिर मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ। तो मैं 10 बजे पढ़ने बैठता हूँ, कम से कम 2-3 बजे तक मैं पढ़ता ही हूँ। फिर उसके बाद मैं 2-3 बजे तक पढ़ के मैं सीधा सो जाता हूँ। फिर वही सुबह डेली रूटीन। पहला सवाल है कि आप पढ़ाई के अलावा बाकी एक्टिविटीज में भी कुछ पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे कि देखा जाए तो मेरे को सिंगिंग में बहुत रुचि है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग भी करता हूँ और जैसे कि विधायक में ज़्यादातर भजन वगैरह ये सब बहुत गाता हूँ और मैंने बहुत से प्रोग्राम भी किए। और मैं सिंगिंग के अलावा क्रिकेट में थोड़ी रुचि रखता हूँ, थोड़ा क्रिकेट भी खेलता हूँ। तो आप पढ़ाई और बाकी एक्टिविटीज को बैलेंस कैसे करते हैं? सो देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कॉलेज से आता हूँ 6-7 बजे तक, तो 1 घंटे का सकता हूँ। तो मैं 1 घंटे का जो रेस्ट लेता हूँ ना, मैं उसमें अपने जो मेरी हॉबी है सिंगिंग में उस पर थोड़ा रियाज करता हूँ। उस पर थोड़ी सी मेहनत करता हूँ ताकि जो मेरी जो सिंगिंग है थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बेटर हो सके। और देखा जाए तो जब मैं सुबह सुबह जल्दी सो के उठता हूँ, जैसे मेरा काम होता है कि मैं पढ़ाई में सो जाता हूँ, तो मैं जैसे सुबह जल्दी उठता हूँ कॉलेज जाने के लिए, तो मैं कॉलेज जाने से पहले भी सुबह उठ के रियाज करता हूँ, फिर सिंगिंग का काम करता हूँ। फिर उसके बाद कॉलेज जाता हूँ, फिर वही रूटीन जाना है। सचिन, जैसे मैंने आपसे स्टूडेंट लाइफ के बारे में पूछा, तो आपको स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है? तो देखा जाए तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो पढ़ाई का प्रेशर है, ऊपर से देखा जाए तो आजकल सबके सबकी लाइफ में यही प्रॉब्लम है कि उनके घर में भी प्रेशर होता है। खासकर देखा जाए कि एक मनी मनी प्रॉब्लम तो सबके सबकी प्रॉब्लम है एकदम। और देखा जाए तो जैसे कि मैं अपना अपना से बताऊँ तो मेरे को सब कुछ मैनेज करने में बहुत टाइम लगता है इस चीज़ में। जैसे कि मैंने बताया कि इतना कुछ सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ मैनेज नहीं कर पाऊंगा, एक तो से प्रेशर बन जाता है। बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं दिमाग में, पर लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, इस प्रेशर से अपने आप को दूर करता हूँ और अपनी लाइफ पे फोकस करता हूँ कि आगे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखा जाए तो मैं कभी कभी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ जिससे जो माइंड जो रिलीफ रहता है, रिलैक्स रहता है। सो ऐसे ही मैं कभी ऐसा केस आया जब आपका मन करे पढ़ाई छोड़ने का? ऐसा फेस कभी पढ़ाई छोड़ने का मैं देखा जाए तो 10th और 12th की बात कर लेता हूँ। एक ये ऐसी सिचुएशन होती है 10th और 12th में जो घर बच्चा फेस रहता है, इसमें उनके घर वाले कहते हैं 10th है 12th है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो एक हर जगह से प्रेशर आता है, हर रिलेटिव्स आते हैं, पूछते हैं बेटा 10th है 12th है कैसे पढ़ाई चल रही है, क्या पढ़ रही है, और ऊपर से क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं, जिससे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ाई बहुत ही बेकार चीज़ है, इसको छोड़ ही देना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों आ गया है, क्यों पढ़ने लग गया, ऐसा ऐसे थॉट्स आते हैं। तो सचिन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कभी स्कूल या कॉलेज लाइफ में किसी सब्जेक्ट से डर लगता था? जी हाँ, देखा जाए तो ये बात है 10th क्लास की। साइंस और मैथ्स इससे तो रोज छोड़ने लगता है। तो मैथ्स में लगभग मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल जीरो। 9th तो लॉकडाउन में, 7th 8th देखा जाए तो लॉकडाउन में गया, और 9th में ऐसे चीटिंग करके पास हो गए थे मैथ्स और साइंस में। तो 10th में मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, ऐसे ऐसे इक्वेशंस थे जो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे थे, ऐसा लगता है क्या चीज़ है ये। तो फिर मैंने अपने घर से कहा कि मेरे को एक ट्यूशन लगवा, साइंस और मैथ्स की मेरे को बहुत ज़रूरत है इसकी। तो मेरी दीदी ने जहाँ से ट्यूशन पढ़ा था वहीं पे मेरी ट्यूशन लगवाई।
देखा जाए तो वो तो सर है ना, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं साइंस और मैथ्स। और वो बहुत ही इजी तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से समझाते थे। जब मैं स्टार्टिंग से उनके पास जब गया तो फिर मेरे को समझ यार ये क्या होगा, इतने सारे बच्चे होंगे, डर सा लगने लग गया कि हाँ इतने सारे बच्चों के सामने बेइज्जती होगी। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर ने मेरे को अकेले में एकदम अच्छे से समझाया, सारे क्वेश्चन वगैरह इक्वेशंस वगैरह सब कुछ बेसिक से समझाया। और धीरे धीरे फिर मैं अपने जैसे कि मैथ्स के टेस्ट होते थे, जैसे एग्जाम होने लगे, साइंस के एग्जाम होने लग गए, उसमें मैं अच्छा स्कोर करने लग गया। ऐसे फिर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मैं इसके अंदर से टेंथ खत्म था। तो सचिन इन फ्यूचर आपका गोल क्या है? देखा जाए तो फ्यूचर गोल जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं साथ ही साथ अपने यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। जैसे मैं आयरन मिलिट्री में, तो मैं उसकी तैयारी कर जा रहा हूँ साथ साथ। अब जैसे ही अब देखा जाए तो एक ही चीज़ पे तो वो एक ही चीज़ पे भरोसा करके रखे, साथ में मैं और भी कुछ करना जरूरी है। तो मैं साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिंगिंग पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने सिंगिंग पे काम कर रहा हूँ साथ ही साथ। तो मान लो आई जैसे मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आइज नहीं हूँ, अपने ड्रीम को पूरा करूँ। आपने फील्ड चुनी नहीं? देखा जाए तो जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे ताऊ जो है वो एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं। और जैसे भी हाल फिलहाल में मेरे भैया भी IAS ऑफिसर बने, तो उन्हें देखकर एक मेरे तरह एक मोटिवेशन आया कि हाँ जब मेरे भैया मेरे ताऊ यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, IAS ऑफिसर बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? तो मेरे अंदर यही थी तो एक मोटिवेशन आया कि हाँ भाई मैं भी IAS ऑफिसर बनूंगा, मैं भी जनता के लिए कुछ करूँगा और आगे कुछ बड़ा करूँगा। मैं यही रखता हूँ कि आगे मैं चाहता हूँ कुछ बड़ा करूँ। अगर सचिन हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको किसी जूनियर को फ्यूचर एडवाइस देना हो, आप क्या 3 बातें कहेंगे? देखा जाए तो मैं अपने जूनियर को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि वो सबसे पहले अपने पढ़ाई में फोकस करे, इधर उधर ध्यान ना दें। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि आजकल देखा जाए तो गंदे लोगों से दूरी रहे, गंदी संगति जो है उनसे दूरी रहे, गंदी चीज़ों पर ध्यान ना दें। आज के बहुत से युवा ऐसे हैं जो गंदी संगत पे जाके अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। मैं यही चाहूँगा कि वो जो मेरा जो जूनियर होगा, जो आने वाले जो स्टूडेंट है, जो अपना देश का भविष्य है, वो गंदी चीज़ों पे ना जाए। बस अपने अंदर यही रखे कि हाँ भाई अपने को अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। और तीसरी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ अपने एक फ्यूचर सेट करके रखिए कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, आपको उस पर आगे कैसे काम करना है, उसके बारे में सारी जानकारी लगा के रखिए। और साथ में वो जो आपको जो काम करना है ना, उसके अलावा एक अपनी हॉबी बनाइए, तो अपनी इस हॉबी पे काम कीजिए और उस हो सके तो अपनी हॉबी पे ही काम करके अपना एक फ्यूचर बनाइए। बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सो मच सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना कीमती समय निकालने के लिए।